तो भाई, कहानी के पहले हिस्से में हम वहाँ रुके थे कि दिल वार्निंग दे चुका था। भाई तू फंस गया। और अपन भी छाता होते हुए बारिश में भीगने को तैयार थे। अब उसके आगे की सुनो। यार एक बात तो है, लाइफ में ना, आप कितना भी प्लान कर लो कि मैं कूल रहूँगा, मैं कंट्रोल में रहूँगा, पर जब वो सामने से आके पहली बार आपसे बात करती है ना, भाई, बीएसएनएल का टावर जो शहर के कोने में बंद पड़ा था, उस पे फुल नेटवर्क आ जाता है। ऐसा लगता है जिंदगी ने एक मिस्ड कॉल दी और तुमने फाइनली फोन उठा लिया। बात शुरू हुई थी हल्की सी, पर दिल में बैठ गई थी। तो सीन वही था, लाइब्रेरी। मेरी सीट अब फिक्स हो चुकी थी, थर्ड रो, विंडो के पास। मैं वहां तभी जाता जब अंदर से घंटी बजती थी कि हाँ, आ जाएगी। और वो आई। आज सीन थोड़ा अलग है। उसने मुझे डायरेक्टली देखा और एक एक छोटी सी स्माइल दी। वो हाय हेलो वाली नहीं, हाँ मुझे पता है तू यहीं मिलेगा वाली। अब अंदर तो पूरा ऑर्केस्ट्रा सेट था, वायलिन, ड्राम्स सब बज रहे थे। पर हम लड़के हैं, ऊपर से चेहरा एकदम हम ओके कूल वाला। वो टेबल के पास आई, किताब रखी और धीरे से बोली, तुम कल यहाँ नहीं थे। मैंने भी पूरा हीरो बन के बोल दिया, हाँ कल लाइब्रेरी बंद थी ना। उसने बिना देखे कहा, नहीं थी, मैं तो लाइब्रेरी में थी। और भाई, मैं सोच रहा था अब मैं क्या बोलूं। मैंने मुस्कुरा दिया और कहा, शायद मेरी टाइमिंग गलत थी, शायद। उसने कहा और बैठ गई इसी टेबल पे। पहली बार हम इतना पास बैठे थे कि मैं उसकी नोटबुक पे क्या लिखा है वो तो नहीं, पर उसके बालों की खुशबू महसूस कर सकता था। थोड़ी देर साइलेंस, वो ऑकवर्ड वाला नहीं, वो कंफर्टेबल वाला। फिर उसने पूछा, तुम्हें पढ़ना पसंद है? मैंने कहा, तुम्हारे आने के बाद थोड़ा ज़्यादा। वो हंस दी। और भाई, वो जो हंसी थी, बस मिशन अकम्प्लिश्ड। वो थोड़ा सीरियस होके बोली, तुम फ्लर्ट कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं बस सच बोल रहा हूँ। फर्क इतना है कि आजकल सच फ्लर्ट जैसा लगने लगा है। एक सेकेंड के लिए वो चुप हो गई, बस मुझे देखती रही। फिर धीरे से बोली, तुम अजीब हो। मैंने कहा, हाँ, पर शायद तुम्हें वही अजीब लोग पसंद आते हैं जिनके साथ तुम वक्त का पता ना चले। और भाई, वो इस पर हंसी ना, तो उसकी हंसी सीधा दिल में आके बैठ गई। हंसते वक्त वही खुले बाल उसके चेहरे पर आ गए और उसने उन्हें उंगली से पीछे किया। भाई, एक सेकंड क्यों लगा। अगर जिंदगी में पॉज बटन होता ना, मैं इसी फ्रेम पे दबा देता हमेशा के लिए। वो उठने लगी तो बोली, तुम कल आओगे? मैंने कहा, अब तो तुम ना भी आओ, मैं आऊँगा। वो मुस्कुराई, बोली, फिर मिलते हैं, और चली गई। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और मैं वहीं बैठा था, सोच रहा था कि आज जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से बात की और बदले में अपना दिल दे दिया। रात में दोस्त ने फ़ोन किया, बोला, भाई वो लाइब्रेरी वाली लड़की। मैं बोला, हाँ भाई, बात होती है उससे मेरी। ओह, तब तो भाभी है वो मेरी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और फ़ोन काट दिया। अब आगे अगले एपिसोड में बताऊंगी।